हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सप्लोर मैथ्स। मैं आपका टीचर मोहम्मद तनवीर। डियर स्टूडेंट, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम नेक्स्ट थ्योरम के साथ आज की वीडियो के अंदर मैं हाजिर हूँ। तो आज सबसे पहले हम जो थ्योरम नंबर 4 है, थ्योरम नंबर 4 की बात करेंगे। तो थ्योरम नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ये है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हमें ये साबित करना होगा कि वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होंगे। तो ये थ्योरम नंबर 4 था हमारे पास चैप्टर नंबर 9 का, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर दो तरह की इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन जिसको हम गिवन कहते हैं और सेकंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्वायर्ड, यानी कि जिसको हमें टू प्रूव करना होगा। तो फर्स्ट वन देखते हैं। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन ये है कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, इट मींस कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के अंदर दो कॉर्ड्स हैं एक सर्कल के अंदर और दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस दोनों लेंथ के लिहाज से आपस में इक्वल होंगे। तो हमें ये साबित करना होगा कि अगर दो कॉर्ड्स किसी सर्कल के अंदर आ जाए, उनकी लेंथ बराबर हो, तो वो सेंटर से बराबर फासले पर होंगे। ठीक है, तो ये जो रेड हाईलाइटेड रीजन है ये बेसिकली हमारे पास गिवन है और इसी गिवन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो चलें फिगर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखें इंफॉर्मेशन क्या आती है हमारे पास कि किसी सर्कल के अंदर दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एंड कॉन्ग्रुएंट। तो पहली बात ये थी कि हमें दो कॉर्ड गिवन है, एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ये दोनों कॉर्ड्स आते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी एंड सी डी, ये ए बी और ये वाला जो सी डी था ये हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है। और हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं ये इक्वल हैं और हमें ये साबित करना होगा कि ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होंगे। ये साबित करना है, इट मींस ये टू प्रूव होगा। तो हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हमारे पास जब सेंटर से हम कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि सो दैट हमने कहा कि वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस हो गई, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए बी के ऊपर भी और सी डी के ऊपर भी। तो ये गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों जो हमारे कॉर्ड्स हैं ये सेंटर से बराबर फासले पे हैं। तो हमने ये यहाँ मान के चल रहे हैं कि जो ओ एच है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी कि ये ओ एच है ए बी पर 90 का एंगल बनाता है और ओ के जो है वो सी डी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। नेक्स्ट वन, हमें ये साबित करना था सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है। तो सेंटर से मुराद ओ एच और ओ के ये दोनों बराबर फासले पे हैं। तो मैयर ओ एच इज इक्वल टू मैयर ओ के, ये हमें प्रूव करना है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन करते हैं हम, पॉइंट ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ मिला देते हैं। जब हम इसके साथ मिलाते हैं, यहाँ हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर है, ओ एच जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है और ओ के जो है वो सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो इट मींस यहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे पास जो ओ के और ओ के और सी एच के दरमियान में 90 का, सी डी के दरमियान में 90 का एंगल बन गया और ओ एच और ए बी के दरमियान में 90 का एंगल बन गया। तो ये वाले ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये वाले ट्राइंगल भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी कि ओ ए एच और ओ सी ए के ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो इसी इन दोनों इंफॉर्मेशन दोनों ट्राइंगल्स को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे कि हमारे पास ओ एच और ओ के आपस में बराबर है। तो प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने स्टार्ट पे गिवन के अंदर बात की, हमने कहा कि ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी। अगर ओ एच ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है तो हमने प्रीवियस थ्योरम नंबर 3 के अंदर बात की थी कि a straight line drawn from the center of a circle, अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। क्योंकि ये ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, इट मींस ये ए बी को बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि वो जो ए एच है, ये ए एच पूरे ए बी का हाफ है। तो हम यहाँ लिखते हैं मैयर ए एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर ए बी। तो इसको हमने मार्क कर लिया 0.1। नेक्स्ट सेम लाइक यही सेम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास किसके लिए आ रही है, सेकंड सी डी के लिए। क्योंकि ओ के जो है वो परपेंडिकुलर टू सी डी है। तो हमने थ्योरम नंबर 3 के अंदर पढ़ा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। क्योंकि ओ के और सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, इट मींस सी डी को बाइसेक्ट कर देगा। तो ये जो सी के डिस्टेंस है ये पूरे सी डी का हाफ होगा। तो हमने लिखा मैयर सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैयर सी डी। तो यहाँ से ये सेकंड रिलेशन हमें मिला कि ये उसका हाफ होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट वन हमारे पास, क्योंकि गिवन ये था कि ए बी
और हमारे पास जो सी डी है ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगे तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी होगा, और हाफ ऑफ ए बी जो है वो मैयर ए एच है, और हाफ ऑफ सी डी का मतलब मैयर सी के है। इट मीन्स मैयर ए एच और सी के आपस में बराबर होंगे। तो इसी इन्फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं, 1 2 3 तीनों को यूज करते हुए हम ये कहते हैं कि मैयर ए एच इज इक्वल टू मैयर सी के। इट मीन्स ये जो पहले वाले ट्राइंगल है इसके अंदर मैयर ए एच और इस ट्राइंगल के अंदर जो मैयर सी के है ये दोनों आपस में बराबर हैं। नेक्स्ट वन डियर स्टूडेंट, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स हम इनको कंपेयर करते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि ओ ए और ओ सी ये दोनों के दोनों रेडियई ऑफ द सर्कल है, क्योंकि सेंटर से मीट कर रहे हैं ये पॉइंट, तो ये रेडियई हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दूसरी बात, ये 90 की ऑपोजिट साइड्स भी हैं। अगर 90 की ऑपोजिट साइड्स हैं तो इट मींस ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, हाइपोटेनस भी कहलाते हैं। तो हम कहते हैं हाइपोटेनस ओ ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस ओ सी, और रीजन हम ये बताते हैं कि रेडियई ऑफ द सेम सर्कल है। नेक्स्ट, इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो हम दूसरी ऑलरेडी एक चीज प्रूव करके आए कि इसकी ये वाली जो साइड है ए एच और सी के ये भी आपस में बराबर है। अब हमने राइट एंगल ट्राइंगल्स के केस में हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर किया जाए और उनका हाइपोटेनस और एक साइड दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेनस और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ एच है ये कॉन्ग्रुएंट होगी ट्राइंगल ओ सी के। और रीजन हम क्या बताएंगे, रीजन ये बताएंगे कि एच एस पोस्टुलेट है। तो जो एच एस पोस्टुलेट है वो हमें ये बताता है यहाँ से कि ओ ए एच कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी के, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ हमारे गिवन केस के अंदर जो ओ के और ओ एच है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो हम कह देंगे कि ओ के और ओ एच आपस में क्या है, बराबर है। और रीजन हम ये बता देंगे कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।